हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको पड़ीला महादेवन की स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है और इसकी स्टोरी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि अगर पड़ीला महादेवन दर्शन करने जा रहे हैं तो रास्ते में बाबा बैजू का भी धाम पड़ता है। तो सबसे पहले आप बाबा बैजूनाथ के दर्शन करें, उसके बाद आप जाके पड़ीला महादेवन के दर्शन करें। तो इससे क्या होगा, आपका जो दर्शन होगा तभी सफल माना जाएगा। उसके अलावा आपको पूजा पाठ से रिलेटेड और जो भी सामग्री पूजा पाठ से रिलेटेड लगती है वो सामान आपको आगे वहाँ बाहर मिल जाएगा। चाहे हर मंदिर के बाहर मिल जाएगा, चाहे वो पड़ीला महादेवन हो, चाहे आपका ये बाबा बैजूनाथ धाम का मंदिर हो। उसके अलावा जो यात्रीगण आते हैं और अगर उनको मतलब कि नहाना धोना या फ्रेश होना हो तो बाबा बैजनाथ का धाम जहाँ है उसके जस्ट अपोजिट आपका शौचालय भी है, जहाँ पे आप जाके फ्रेश अप होके नहा धो के उसके बाद भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि जो बाबा बैजनाथ के बारे में स्टोरी बताना चाह रही थी कि इनका जो मंदिर हुआ वो किस लिए स्थापित हुआ। तो दोस्तों, जो बाबा बैजू थे वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि ये स्टोरी यहाँ के जो निवासी हैं, जो थरवई के निवासी हैं, उन्होंने ये स्टोरी और उनके जो निवासी के अलावा पुजारी और पंडित हैं वहाँ के रहने वाले, उन्होंने ये स्टोरी बताई थी। तो मैं बताती हूँ, दो तरीके की स्टोरी बताई गई, तो मैं आपको वो क्लियर कर दे रही हूँ कि सबकी अलग अलग, मतलब कुछ लोग अलग बताते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं, बट यहाँ की ये मान्यता है कि बाबा बैजू जो है भोलेनाथ बाबा को 5 लठ प्रतिदिन मारा करते थे। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, वो भूल जाते हैं, भूल के वो भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही वो भोजन करने बैठते तो उनकी पत्नी जो थी उन्होंने याद दिलाया कि आज तो आप भूल गए लठ मारना। तो तुरंत उठते हैं और जाके लठ मारने के लिए जैसे ही मंदिर मतलब पहुंचते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान उनके इस जो लगातार जो वो कर्म कर रहे थे उससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको वरदान दिया कि आगे बैजू पीछे नाथ। मतलब मैं भविष्य में कभी अगर पड़ीला महादेवन की पूजा होगी तो उससे पहले बाबा बैजनाथ के दर्शन करके ही होगी, क्योंकि अगर पहले बाबा बैजनाथ के दर्शन करके जो नहीं मेरे दर्शन करेगा उसकी जो तपस्या है, पूजा है, वो कभी सफल नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा बाबा बैजनाथ के पीछे आपने ने जो है कुंड देखा होगा, मतलब जहाँ पे पानी है, जल था। तो जो तालाब था उस तालाब का जो निर्माण करवाया था वो पांडवों ने करवाया था। और भी देवी देवताओं के यहाँ पे आपको प्रांगण में आप मूर्तियाँ दिख जाएंगी जिनकी आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मतलब दूर दूर से बहुत ढेर सारे भक्तगण आते हैं और बाबा बैजू के भी दर्शन करते हैं, उसके बाद पड़ीला महादेवन के दर्शन करते हैं। और मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ पड़ीला महादेवन के बारे में जानते होंगे, बाबा बैजनाथ धाम के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं ये चाहती थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पर और आप लोगों को सही निर्देश दूँ, जिससे कि आप लोग जब भी आएँ तो आप लोगों का जो दर्शन हो वो सफल हो। तो भक्तों, यहाँ पे आके आप दर्शन करें। ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाह रही थी कि बाबा पांडेश्वर बाबा के, तो देख लीजिए अब हम पहुंच गए। तो यहाँ से एंट्री है, आप तुरंत अंदर एंट्री करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ ये है कहाँ। पड़ीला महादेवन मंदिर जो है प्रयाग की पंचकोशी परिक्रमा में आता है, एक बहुत विशेष स्थान रखता है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इलाहाबाद के उत्तरांचल में जनपद मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर अर्थात इलाहाबाद प्रतापगढ़ राष्ट्रीय मार्ग 96 फाफामऊ के थरवई गांव में स्थित है। यहाँ पे सोमवार, शिवरात्रि, श्रावण माह और पुरुषोत्तम माह आदि विभिन्न अवसरों पर भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ाती है। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पे उस टाइम पे। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। तो कथा ये है कि ये माना जाता है कि मंदिर के रूप में द्वापर काल पुरानी है ये कथा।
और पांडवों द्वारा पाटलिपुत्र के लिए अपनी यात्रा के दौरान इस जगह का दौरा किया था पांडवों ने। वे एक रात यहाँ पे रुके भी थे और ऋषि भारद्वाज की सलाह पर उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया। इसलिए मंदिर पांडेश्वर यानी अर्थात पड़ीला महादेव के नाम से ये मंदिर तब से विख्यात हो गया। यह मंदिर पूर्ण रूप से पत्थरों से बना हुआ है। गजेटियर के अनुसार यहाँ शिवरात्रि व फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या को मेला लगता है। और हम बता दें कि पड़ीला में पांडेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने कराया था। इस मंदिर की गिनती प्रयाग के पंचकोशी परिक्रमा में होती है। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अज्ञातवास के दौरान पांडव पड़ीला में आकर काफ़ी समय तक जब रुके थे, उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की प्रसिद्धि आसपास के कई जिलों में है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, रायबरेली, भदोही, वाराणसी जिले में यहाँ पे मंदिर में लोग दर्शन करने, यहाँ के लोग खास कर आते हैं मंदिर के दर्शन और पूजन के लिए। और सावन के महीने में पूरे माह कांवरिये गंगाजल, ध्वजा पताका, बेलपत्र, धतूरा आदि लेकर महादेव का दर्शन करने आते हैं। इस महीने निरंतर राम कथा भी होती है। मैहर की कथा वाचक साध्वी अन्नपूर्णा की कथा भी चलती है। सावन के पूरे माह और शिवरात्रि पर 3 दिन का मेला यहाँ लगता है। मलमास के महीने में दूर दराज से लोग जलाभिषेक के लिए मंदिर में आते हैं। वहीं हर वर्ग के लोगों को ठहरने के लिए यहाँ पे धर्मशाला में व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है, जिसमें रहने के लिए के साथ साथ मतलब खान पान की भी इंतजाम होता है। जगह जगह पर पानी आपको अवेलेबल रहेगा। प्रत्येक सोमवार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पुजारी कृष्ण कुमार गिरी और दिनेश कुमार बताते हैं कि यह सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ आने वाले की झोली खाली नहीं रहती। उनकी मुरादें पड़ीला महादेव पूरी करते हैं। प्रयागराज पड़ीला स्थित भगवान पांडेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में 5 पांडवों ने कराया था, जैसा कि मैं 2 बार बता चुकी हूँ आपको। तभी से इस मंदिर का नाम पांडेश्वर धाम भी पड़ गया। इस मंदिर की गिनती प्रयागराज के पंचकोशी परिक्रमा में होती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मंदिर में आने वाले भक्त भगवान भोलेनाथ को पूरे 1 माह जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और दूसरी साफ शब्दों में बताऊं तो सावन के पवित्र महीने में पूरे दिन भगवान भोलेनाथ का बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव भक्त पूजा अर्चना करता है। भोलेनाथ के मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना किया जाता है। प्रयागराज स्थित पांडेश्वर महादेव धाम की अजब लीला है। यहाँ पर दर्शन करने वाले जो आते हैं लोग, भक्तों की सारी मनोकामना तो पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए निशान और लाठी चढ़ाते हैं। पूरे सावन माह भगवान भोलेनाथ का हर दिन अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं और कांवरियों की बहुत भारी भीड़ जमा होती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर को कजे नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यह सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ आने वालों की झोली खाली नहीं रहती। तो याद रखिए भक्त, यहाँ कजे नाम से भी ये मंदिर फेमस है। तो यहाँ पे आएँ आप इलाहाबाद में और भगवान के दर्शन करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पांडेश्वर महादेव में जो शिवलिंग है वो अपना कलर चेंज करते हैं। 24 घंटे में 3 बार वो कलर चेंज करते हैं। एक बार उनका कलर बैगनी हो जाता है, एक बार भूरे कलर का होता है, एक बार काई, देखिए जैसे काई का कलर होता है वैसा हरा रंग उनका हो जाता है। उसके अलावा हम आपसे उसके अलावा भी यहाँ पे और भी एक और शिवलिंग है, ये देखिए, उनके भी दर्शन किए करते हैं लोग। उसके अलावा आपको यहाँ पे माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा, माता संतोषी, माँ शीतला और गणपति बप्पा, माँ पार्वती, सबके दर्शन करने को यहाँ पे मिलते हैं। प्रांगण में और भी देवी देवताओं के
की फ़ोटोज़ हैं और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान भगवान की भी मूर्ति है, बड़ी विशाल मूर्ति है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। तो भक्तों आए और यहाँ दर्शन करें। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है सावन में, तो अगर हो सके तो सावन के टाइम पे आएँ और यहाँ मंदिर में दर्शन करें और कोई भी मनोकामना हो उसको दिल से मांगे, आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। तो बोलिए सब लोग मिलके हर हर महादेव। और भक्तों ठीक है, अब अगली बार हम आपको दूसरी स्टोरी बताने आएंगे, दूसरे मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो कैसा लगा आपको आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में आके, और आशा है कि अच्छा ही लगा होगा। तो मंदिर के दर्शन करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा वहाँ बैठकर। यहाँ पे यज्ञ हवन पूजा पाठ भी करवाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा न्यू मैरिड कपल्स भी आते हैं यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने, भगवान के भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और अगले वीडियो के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और जाने से पहले ये भी बताना चाहती कि बाहर मंदिर के बाहर श्री काल भैरव बाबा का भी मूर्ति है। तो यहाँ और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो सबके दर्शन के ज़रूर करें। ओके टाटा बाय बाय गुड नाइट, फिर मिलेंगे।